नमस्कार। कन्या राशि के सभी जातकों के लिए विशेष ये वीडियो तैयार किया गया है। आप लोगों का सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आपको एक नई जानकारी पूरी लाइफ के लिए आपको ये याद रहने वाली है और याद रहेगी। और आज के समय में कन्या राशि के लिए कौन सी परिस्थिति खराब है, कौन सी अच्छी है, इस पर कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण लास्ट वाले टो प पी, इसके बाद पू श अण ठ और उसके बाद पे और पो अक्षर जिसमें आते हैं, ये 9 के 9 जो चरण हैं या 9 अक्षर टो प पी पू श अण ठ पे पो, ये जो नाम है ये इस कन्या राशि के अंदर छिपे हुए हैं, इसके अंदर निहित हैं और उनका सबका स्वरूप है नंबर 6 यानी कि कन्या राशि 6। और ये बड़ा विचित्र है मामला। रीजन क्या है कि धन का स्थान और भाग्य स्थान जीवन में दो ही चीजें बड़ी बड़ी विशेष, वैसे तो और भी है लेकिन बताऊंगा। एक तो धन सही होना चाहिए आपके पास जीवन भर, और आपका भाग्य सही हो। भाग्य सही होगा तो धन भी आएगा, और धन सही होगा तो आप अपने भाग्य को अच्छा बना सकते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इनका एक दूसरे से षडाष्टक योग है। 1 2 3 4 5 6 और यहां से ये 8वां, ये तो हुआ षड अष्टक 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ये दुश्मन ना होकर के एक दूसरे से प्यार किस लिए करते हैं? इसलिए क्योंकि इनकी दोनों की राशि, ये जो दोनों राशि है, इनका स्वामी एक ही है, उसका नाम है शुक्र देवता। शुक्र जो है कन्या राशि का कारक बन जाता है। कारक कहना अतिशयोक्ति क्यों नहीं है, और शास्त्र क्यों कहते हैं कारक? क्योंकि शुक्र जो है इनको धन, समृद्धि, पैसा, वैभव, जायदाद, सोना, चांदी, घी, दूध के प्रोडक्ट के साथ साथ अच्छे सिल्क के कपड़े और अच्छा रहन सहन, कम्युनिकेशन स्किल और जीवन में सिर ऊंचा उठा करके चलने की जो कला है वो यही सिखाता है। ये अच्छा बोलना सिखाता है, अच्छी सुंदर वाणी, बिहेवियर पैटर्न, ज्यूरिस्प्रूडेंस, दे नोज वेरी वेल हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स। तो ये जो जीवन की सुखद अनुभूतियां हैं वो शुक्र के कारण मिलती हैं, इसलिए इसका जो कारक है वो शुक्र है। डायमंड खरीदने के शौकीन होते हैं। अगर अधिकांश महिलाएं जिनकी कन्या लग्न होगा वो ऑथेंटिसिटी, उसकी मोहर लग जाती है इस बात की, क्योंकि एक तो कन्या राशि, कन्या लग्न हो तो अजीब व गरीब स्थिति, और फीमेल चाइल्ड हो या महिला हो तो भाग्य स्थान के कारण ये जो है हीरा डायमंड जरूर खरीदती हैं ऐसी लड़कियां। अगर नहीं खरीदती तो ऐसे लड़कों को और लड़कियों को सगाई के समय डायमंड की अंगूठी जरूर मिलती है। लिख लो कागज पर और अनुभव करो। निर्भर करता है कि किस परिवार में उनका रिश्ता हुआ है, क्या उनका स्टेटस है, लेकिन ग्रह जो है ये स्टेटस बनाते हैं। ये शुक्र जो है स्टेटस बनाता है, डायमंड वाला स्टेटस। और नई चीज क्या है, ये राशि इतनी महत्वपूर्ण है कि मैंने यहाँ पर 9 और ये 12 लिखा है। ये केंद्राधिपति कौन है? ये है बृहस्पति, दैत्यों के राजा, 2 और 7 के स्वामी शुक्राचार्य जी। जीवन में समस्त सुख वैभव अलंकृत करता है और आभूषणों से अलंकृत करता है, आपको सजाता है और आपकी वाणी से भी सजा देता है। इस संसार में अगर आप कन्या राशि वाले द्वितीय भाव में शुक्र की राशि होने के कारण अच्छी वाणी से दूसरों को अपना बनाने की कला है। शास्त्र कहते हैं वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। कठोर वचन जिनका मंगल खराब हो, वाणी खराब बोलते हैं, तो उनको अच्छी भाषा बोलेंगे तो उनके पास धन ज्यादा आएगा।
अपनी स्त्री का सम्मान करेंगे तो धन ज्यादा आएगा। अगर ये स्त्री की कुंडली है तो अपने पति की सेवा करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि सप्तम भाव बृहस्पति की राशि का है, चतुर्थ भाव सुख का है, ये धन कुटुंब वाणी। कहते हैं कि जिसकी वाणी अच्छी होती है उसके घर में सारी रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर होती रहती है, क्योंकि अच्छी वाणी कन्या राशि के लिए बहुत जरूरी है। लिखा है, नीति में लिखा है, वाण्ये का समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। अच्छा दुकानदार हो, अच्छा कोई भी ऑफिस में काम करने वाला हो, स्टूडेंट हो, गायक हो, जीवन में हर पग पर सुंदर वाणी आपको अलंकृत करती है। वाण्य का समलं करोति पुरुषम, वही अलंकृत करती है मनुष्य को। या संस्कृता धार्यते, या मैंने जो अच्छे संस्कारों से आती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, सारे आभूषण समाप्त हो सकते हैं। किसी का पर्स गुम हो गया, किसी का हार गुम हो गया, नेकलेस, लेकिन वाणी नहीं खोई जा सकती। वो संचित धन है आपका और रिजर्व है। नोबडी कैन चेंज, आपको चुरा नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। आपकी वाणी, आपके संस्कार, आपकी विद्या, आपका व्यवहार आपके पास ही रहेगा। तो ये व्यवहार से आएगा। व्यवहार बनाने वाले शुक्र देवता हैं। और धन समृद्धि और आपका मकान, सुख, जायदाद, पैसा, सोना चांदी, अच्छी गाड़ियां, अच्छा वैभव और मैरिज लाइफ को अलंकृत करेंगे। या खराब ग्रह हैं तो बिगाड़ सकते हैं। दिस इज डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ दीज प्लैनेट्स। ये भी जिम्मेदार हैं इस बात के लिए। अगर ये ग्रह अष्टम भाव रिस्क, अशांति, आपके जीवन साथी की आयु का कारक ये भाव है और ये आपके पराक्रम का है। इन दो भावों का स्वामी मंगल इस राशि के लिए कभी भी शुभत्व नहीं देता है। अब ध्यान दीजिए, चित्रा नक्षत्र वालों को ले लो। इन जैसे ही जन्म लेंगे, इनकी जो मंगल की दिशा रहती है, चित्रा नक्षत्र वाले बाल्यावस्था में कष्ट पाते हैं। 7 साल की उम्र से पहले पहले इनको कष्ट रहता है। चोट, बीमारी, झगड़े, ऑपरेशन का खतरा निर्भर करता है कि कैसा ग्रह है मंगल आपकी कुंडली में। ये जो ग्रह है हस्त वाला, हस्त वालों के लिए भी कष्टकारक होता है मंगल की दशा। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए भी मंगल की दशा कष्टकारक होती है, जो आपके जीवन में लगभग 15 साल की उम्र के बाद आती है और 22 साल की उम्र के बीच में रहती है। उत्तरा फाल्गुनी की बात कर रहा हूं, जहां पर मेरा निशान है। और ये हस्त और ये चित्रा, इनके लिए जीवन में मंगल के बाद 18 वर्ष राहु, ये अच्छी दशा रहती है। उसके बाद 16 साल तक बृहस्पति आपको बहुत कुछ देता है। निर्भर करता है कि बृहस्पति कहाँ है, उसी रेशो में आपको रिद्धि सिद्धि समृद्धि और प्रसिद्धि प्रदान करेंगे। और बुध की महादशा, केतु की महादशा बहुत लास्ट में जीवन के अंतिम क्षणों में शुक्र की महादशा आती है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। बीच बीच में लाइफ में 3-3, 4-4 महीने के बाद हर व्यक्ति के जीवन में ये शुक्र का प्रत्यंतर अंतर सब पीरियड आता ही रहता है। डोंट वरी। तो ये जो दशा है कष्टकारक है मंगल की, ये शुभ है और ये आपके भाग्य में वृद्धि करने वाली है। अब आज की चर्चा करते हैं। इस राशि का स्वामी है बुध, और बुध की जो स्थिति है इस साल सबसे बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं बुध। 18 जुलाई को बुध रेट्रोग्रेड वक्री हो जाएंगे।
इनके लिए अच्छा परिणाम नहीं होगा। 10:12 पर सुबह ये चेंज आना है। 18 जुलाई को बुध का रेट्रोग्रेड होना, 24 जुलाई को बुध अस्त हो जाएगा पश्चिम में, 19 शाम के 7:50 पर। लेकिन नया और आनंदित करने वाली बात तो यह है कि 30 अगस्त 2025 को रात के 9:44 यानी कि लगभग 9:45 बजे जो बुध है आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। फिलहाल गोचर में आज की स्थिति बहुत खराब चल रही कन्या राशि की, क्योंकि 28 जुलाई तक खर्चे, लड़ाई झगड़े, बीमारी, व्यर्थ की यात्रा, किसी भी तरह से हम आपको दिलासा नहीं दे सकते कि हाँ मंगल ग्रह आपको शांति देने वाला होगा। गोचर में अच्छा फल नहीं दे रहा है। शनि आपके लिए दाम्पत्य जीवन को कष्टकारक बनाया हुआ, और यहाँ जो मंगल इस समय सिंह में है वो 28 जुलाई को कन्या राशि पर आ जाएंगे। लेकिन आनंद की बात यही है कि शुक्र आपके भाग्य स्थान में, उसके बाद बृहस्पति और सूर्य आपके कर्म स्थान में आ जाएंगे, जो कि आपको नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, तरक्की, प्रमोशन। बहुत आदमी ऐसे हैं जिनको प्लेसमेंट नहीं मिल रही या पीआर नहीं मिल रहा है। सबको मिलेगा, लेकिन उनको नहीं मिल पाएगा जिनकी स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब है, ढैया है, साढ़े साथी, अशांति है, खराब दशा चल रही है। निर्भर करता है कि आपके ग्रह कैसे हैं। लेकिन प्लस पॉइंट एक और सुन लीजिए चलते चलते। इसी साल 10वें स्थान पर बृहस्पति रहेंगे पूरे साल 18 अक्टूबर को। फिर आपके इनकम हाउस पर जब बृहस्पति का गोचर होगा तो सोना चांदी धन का लाभ जरूर कराता है। जब मनुष्य का 11वां बृहस्पति होगा, चाहे 1 ग्राम सोना खरीदना पड़े वो खरीदता है, क्योंकि एकादश भाव में जो बृहस्पति वो पीले रंग की वस्तुएं खरीदने पर मजबूर करता है। अगर आपके बच्चे का विवाह है तो भी आपको सोना खरीदना पड़ता है। किसी भी कारण से आपको सोना खरीद करके अपने घर में लाना होगा, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। और कन्या राशि के लिए जो पूजा है वो ये है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या भगवान शिव की उपासना। अगर आप श्रावण मास में भगवान शिव का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र से करते हैं, और साथ ही साथ आप वहां पर कुछ फल ले जाएं, उनका नाम है ऋतु फल, जो मौसम के अनुसार है। जो भी ऋतु फल कहा जाता है वो वहां जाकर के बांटना चाहिए ऋतु फल। और एक यज्ञोपवीत जनेऊ जरूर ले जाओ। यज्ञोपवीत ले जाकर के वहां जो विप्र देव हैं, ब्राह्मण देवता हैं, उनको अर्पण करो द्रव्य दक्षिणा के साथ। इससे क्या होगा, आपको जो भगवान के द्वारा मिलने वाला है वो जल्दी मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।